कि उत्तानपाद नाम का जो मनु महाराज का पुत्र था, इसने 2 विवाह किए। सबसे पहले उत्तानपाद का अर्थ सुनिए। उत ऊर्ध्व पादौ यस्य सः उत्तानपादः। उत ऊर्ध्व, ऊर्ध्व यानी ऊपर, उत ऊर्ध्व पादौ यस्य सः उत्तानपादः। इसका अर्थ क्या है कि जिसके पैर ऊपर और सर नीचे, उत्तानपाद है। अब थोड़ा आप ध्यान दो, जब हम और आप माँ के गर्भ में रहते हैं तो हम सबकी भी यही दशा रहती है, पैर ऊपर और सर नीचे। इसका अर्थ क्या है? हम सब भी उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद राजा की 2 पत्नियां हैं और हर व्यक्ति की 2 पत्नी होती। अब घर जाके माताओं आज पूछना मत कि दूसरी कहाँ, ये बताओ। 2 पत्नी का अर्थ क्या है? एक पत्नी का नाम है सुनीति और एक पत्नी का नाम है सुरुचि। सुष्ठुरियत से नीति सा सुनीति ही। जो शास्त्र की नीति पर चले यही सुनीति है, और जब वो अपने मन का किया जाए यही सुरुचि है। लेकिन जिस दिन घर में सुरुचि आ जाती है तो सुनीति घर से निकल जाती है। उत्तानपाद नाम के राजा ने जब दूसरा विवाह किया तो सुनीति घर से चली गई। जिस समय सुनीति घर से निकली उस समय वो गर्भवती थी। कालांतर में सुनीति ने पुत्र को जन्म दिया, जिस पुत्र का नाम हुआ ध्रुव। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। सुरुचि ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। सुरुचि के पुत्र का नाम हुआ उत्तम। ध्रुव जी धीरे धीरे बड़े होने लगे, लेकिन ध्रुव की माँ ध्रुव का पालन पोषण विधिवत करती। अपने बच्चे का लालन पालन हर माता पिता का करना धर्म है महाराज। माता शत्रु पिता वैरी एन बालो न पाठिता। वह माता पिता बच्चे के शत्रु होते हैं जो बच्चे को उचित शिक्षा नहीं देते, वो शत्रु हैं। माता शत्रु पिता वैरी, माता शत्रु पिता वैरी एन बालो न पाठिता। इसलिए अपने बच्चे को उचित शिक्षा देना हर माता पिता का धर्म। सुनीति अपने बच्चे को उचित शिक्षा देती है महाराज। उसको संतों के सत्संग में ले जाती है। सत्संग में बच्चों को भी ले जाना चाहिए। पूजा पाठ बच्चों से भी करवाना चाहिए। आज हम स्वयं मंदिर नहीं जाते तो बच्चों को क्या खाक ले जाओगे? मैंने एक दिन और कथा में कहा था, रोज मंदिर नहीं जाते कोई बात नहीं, हफ्ते में 1 दिन कम से कम मंदिर जाने की आदत डालिए। साल में कम से कम 1 बार किसी तीर्थ तो जाइए। कहीं नहीं जा सकते तो गंगा मैया में तो डुबकी लगाइए। नहीं अंतिम में लोटे में भर के ना जाना हो तो ऐसे ही चले जाया करो। नहीं बेटा तो फिर भर के ले ही जाएगा। और आजकल के बच्चों का भरोसा नहीं कि गंगा मैया ले जाए। कहीं तालाब वोलाब मिल गया तो गली में ही सीताराम कर देगा। इससे बीच बीच में डुबकी भी लगाया करो महाराज। सुनीति अपने पुत्र को उत्तम शिक्षा देती। धीरे धीरे ध्रुव जी 4 वर्ष के हुए। एक दिन सुनीति से कहा, मां आज तक तूने मुझे एक बात नहीं बताई कि मेरा पिता कौन है। तो मांग में सिंदूर लगाती, इसका अर्थ तो ये है कि मेरे पिता हैं, लेकिन आज तक तूने बताया नहीं कि मेरा पिता कौन है। आज सुनीति के मुख से निकल गया कि इस राज्य का राजा ही तेरा पिता है, जा तू मिला। और ध्रुव जी अपने पिता से मिलने गए। उस समय राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र को गोद में बिठाकर उससे प्रेम कर रहा था। एकदा सुरुचे पुत्रम अंकमारोप्य लालयन् अंकमारोप्य लालयन्। एकदा सुरुचे पुत्रे अंकमारोप्य लालयन्। अंक मतलब अपने अंक में भरकर अपनी दूसरी पत्नी के पुत्र को स्नेह कर रहे थे। उसी समय ध्रुव जी आए। अब उत्तानपाद पहचान गया कि ये भी तो मेरा ही बेटा है, तो सुरुचि के पुत्र को नीचे रख दिया और ध्रुव जी को गोद में लेने लगे। और जैसे ध्रुव को गोद में लेने लगे उसी समय सौतेली माँ आई और ध्रुव का हाथ पकड़ के खींच ली। 4 वर्ष के हैं ध्रुव जी महाराज, ज्यादा बड़ा नहीं है। 4 वर्ष का बालक कितना बड़ा होता है। ध्रुव का हाथ पकड़कर खींच लिया और कहा, पुत्र यदि पिता की गोद में बैठना है तो पहले भगवान की तपस्या कर। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण। जा पहले भगवान की तपस्या कर
और भगवान जब प्रकट हो जाएं तो भगवान से कहना कि अगले जन्म में मुझे सुरुचि की कोख से जन्म दो। यदि पिता की गोद में बैठना है तो तुझे मेरी कोख में आना पड़ेगा, और जब मैं जन्म दूंगी तब तू पिता की गोद में बैठेगा। ध्रुव जी हाथ जोड़कर कहते हैं, माँ एक बात बता, क्या ये मेरे पिता नहीं है? क्या मैं इनका पुत्र नहीं हूं? सुरुचि कहती, ये तेरे पिता हैं, तू इनका पुत्र है, लेकिन मैं तेरी मां नहीं हूं, तो मेरी सौत का बेटा है। जा पहले तपस्या कर और मेरी कोख से जन्म ले, तब तुझे पिता की गोद मिलेगी। 4 वर्ष के ध्रुव को जब इतना बुरा भला कहा, ध्रुव जी के नेत्र सजल हो गए। जैसे सांप को डंडा मार दो और फूंकारते हुए भगे, ऐसे ध्रुव जी माँ के पास भगे और अपनी माँ से आके कहते हैं, माँ एक बात बता, क्या मैं अभागिनी का बेटा हूं? क्या कहा? क्या मैं अभागिनी का बेटा हूं? क्या तू भाग्यवान नहीं है? सुनीति ने कहा, लाला यदि मैं भाग्यवान होती तो तू राजा का बेटा होके झोपड़ी में पड़ा होता। सत्य कहा है कि तू अभागिनी का बेटा है। ध्रुव जी ने पूरी घटना बताई कि माँ, आज सौतेली माँ ने मेरा बड़ा अपमान किया, और यदि मैं तेरा बेटा हूं, यदि मैं तेरा बेटा हूं तो तेरे सर की सौगंध खा के कहता हूं कि एक ना एक दिन एक एक शब्द का बदला लूंगा। और जैसी बदले की भावना आई, आज की माँ होती तो झगड़ने पहुंच जाती कि मेरे बेटे को ऐसा कहा कैसे, लेकिन ध्रुव की माँ ने ध्रुव का मुंह बंद किया और कहा, क्या गलत कहा है? क्या गलत कहा? यही तो कहा ना कि तू तपस्या कर, तो तू तपस्या करना बेटा, तू तपस्या कर लेगा तो तुझे पिता की नहीं, तुझे परम पिता की गोद मिल जाएगी। तू जा, तू तपस्या करने जा। और 4 वर्ष के बालक को कहा, जा। सर पर हाथ घुमा दिया। थोड़ा विचार करो, 4 वर्ष का बालक कितना बड़ा होता है? ध्रुव जी हाथ जोड़कर कहते हैं, माँ मैं जाऊंगा तो, लेकिन ये बता कि भगवान मिलेगा कहाँ? कोई स्थान तो बता, मैं कहाँ ढूंढने जाऊं उसको? ध्रुव की माँ कहती, बेटा वैसे भगवान तो हर जगह, हरि व्यापक सर्वत्र समान, अहम सर्वेषु भूतेषु, भगवान सब जगह है, लेकिन बेटा तो जंगल में जाके तपस्या कर। और ध्रुव ने माँ के चरणों में प्रणाम किया और चल पड़ा। महाराज जब ध्रुव जी को विदा किया तो सुनीति के नेत्र सजल हो गए। 4 वर्ष के बालक को जंगल में भेज रहे तप करने के लिए ध्रुव जी चल पड़े, और सुनीति के आंख नेत्र सजल हो गए, क्योंकि कोई मां नहीं चाहती महाराज कि मेरा बेटा मुझसे अलग हो। ध्रुव जी वन की ओर जब आए, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित उसी समय एक घटना घटी कि उस वन में नारद जी भटक रहे थे, नारद जी भ्रमण कर रहे थे। और एक बात बताएं महाराज, भक्ति मार्ग में जितना माँ के आशीर्वाद की आवश्यकता है, उतना ही गुरु की भी आवश्यकता है। ध्रुव जी को माँ का आशीर्वाद तो मिल गया, लेकिन अभी गुरु का आशीर्वाद नहीं मिला था। और नारद जी ने जब ध्रुव को देखा तो क्या देखा? अहो तेजः क्षत्रियाणाम मान भंगम मृक्यताम बालोप्ययम विदाधत्ते यत्समातुर सद्वचः। नारद जी ने देखा कि कोई छत्री का बालक लगता है। अहो तेजः क्षत्रियाणाम, और इसका क्या तेज है। नारद जी ने कहा कि इसको मैं अवश्य दीक्षा दूंगा, गुरु मंत्र दूंगा। लेकिन पहले के गुरु ऐसे चेला नहीं बनाते थे महाराज। पहले के गुरु चेला को ठोंक बजा के देख लेते थे कि चेला बनने के लायक है कि नहीं। तो नारद जी ने कहा कि पहले इसकी परीक्षा लूंगा। नारद जी परीक्षा लेने के लिए गए। जैसे ही नारद जी गए तो ध्रुव जी ने नारद को प्रणाम किया। नारद जी समझ गए कि इसकी पहली सीढ़ी मजबूत है, क्योंकि बड़ों का आदर करना जानता है। नारद जी ने फिर कहा कि बेटा कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा मैं जंगल जा रहा हूँ। किस लिए? तपस्या करने, मुझे भगवान से मिलना है। नारद जी ने कहा जंगल में भगवान नहीं मिलेंगे, बब्बर शेर मिलेगा जो तेरा नाश्ता कर जाएगा। ध्रुव ने कहा मेरी माँ कहती है कि सब में भगवान समाया है, तो शेर में भी तो भगवान होगा, तो भला वो मुझे क्या खाएगा। नारद जी समझ गए, विश्वास पक्का है। इसके बाद नारद जी ने फिर कहा कि बेटा एक बात बता, घर में कितनी बार भोजन करता है?
ध्रुव जी ने कहा कभी 2 बार कर लिया, कभी 4 बार कर लिया, कौन खिलाता है? मेरी माँ खिलाती। अब ये बता जंगल में कौन खिलाएगा? तब ध्रुव जी ने पता है क्या कहा, जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिया कछु और भी देगा। जरा विचार करो कि बच्चे के दांत बाद में आते हैं, लेकिन माँ के स्तनों में दूध पहले से आ जाता है। जिसको तुम्हारे जन्म से पहले की चिंता है, तो क्या जन्म के बाद की चिंता नहीं होगी? नारद जी समझ गए, विश्वास पक्का है। नारद जी ने ध्रुव को हृदय से लगाया और ध्रुव के कान में 12 अक्षर मंत्र दे दिया। ये 12 अक्षर मंत्र कौन सा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र दिया और कहा ध्रुव इस मंत्र का जाप जाके वृंदावन में करो। ययो मौद्वनम पुण्यम हरे शरणम चर्चितम, हे ध्रुव इस मंत्र का जाप जाकर तुम वृंदावन में करना। और ध्रुव जी चल पड़े और नारद जी ने भगवान से प्रार्थना दी कि प्रभु अपने भक्त की लाज रख लेना, इस बालक को दर्शन जरूर देना, इतनी विनती है मेरी। और ध्रुव जी चल पड़े महाराज, वृंदावन में आए। यमुना नदी में ध्रुव जी ने स्नान किया और स्नान करने के बाद यमुना के किनारे एक बट वृक्ष के नीचे खड़े होकर ध्रुव जी ने 5 महीने तक इस मंत्र का जाप किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इस तरह से ध्रुव जी ने तपस्या प्रारंभ करी। लेकिन ध्रुव जी की तपस्या पता है, जब ध्रुव जी ने पहले महीने तपस्या प्रारंभ करी तो क्या करते हैं? तीरात्रांते कपित्थ बदरासनः आत्मवृत्त्यनुसारेण मासं निन्यर्चयन् हरिं। ध्रुव जी जब पहले महीने तपस्या किए तो 3 दिन तक कुछ नहीं खाते। कितने दिन? 3 दिन। और चौथे दिन फल खा लेते। जब दूसरा महीना प्रारंभ किया तो क्या किया? द्वितीयं च तथा मासं खष्ठे अर्भको दिने। दूसरा महीना जब प्रारंभ हुआ तो 6 दिन तक कुछ नहीं खाते और 7वें दिन केवल सूखे पत्ते खा लेते। अभी भी भगवान 2 महीने बीत गए, अभी भी नहीं आए। तो ध्रुव जी को लगा थोड़ी तपस्या और कठिन कर दो। अब ध्रुव जी 9 दिन तक कुछ नहीं खाते और 10वें दिन केवल जल पी लेते। पहले महीने में 3 दिन तक कुछ नहीं खाते थे, चौथे दिन फल खा लेते थे। दूसरे महीने में 6 दिन तक कुछ नहीं खाते थे, 7वें दिन सूखे पत्ते खा लेते थे। और जैसे ही तीसरा महीना प्रारंभ हुआ महाराज, 9 दिन तक कुछ नहीं खाते और 10वें दिन केवल जल पी लेते। और जैसे ही चौथा महीना प्रारंभ हुआ, चतुर्थमपि वै मासं द्वादशे हनि वायुभक्षोजितश्वासो ध्यायन् देव धारयत्। जैसे ही चौथा महीना प्रारंभ हुआ, अब तो ध्रुव जी ने जल पीना भी बंद कर दिया। 12 दिन तक कुछ नहीं खाते और 13वें दिन केवल वायु पी लेते। अभी भी भगवान नहीं आए। ध्रुव जी ने सोचा शायद अब मेरे जीवन में भगवान का दर्शन नहीं है। तो ध्रुव जी ने 5वें महीने क्या किया? पंचमे मासनुप्राप्ते जित श्वासो निपात्मजः ध्यायन् ब्रह्मपदैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचलः। 4 महीने में जब भगवत दर्शन नहीं हुआ तो ध्रुव जी ने 5वें महीने में क्या किया? एक पैर के अंगूठे से खड़े हो गए, एक पैर को ऊपर कर लिया। थोड़ा विचार करो महाराज, 4-5 वर्ष का बालक, इतनी कठिन तपस्या आज का बच्चा तो सोच भी नहीं सकता। इन छोटा सा बालक एक पैर के अंगूठे पर खड़ा हुआ, एक पैर को एक पैर से जोड़ लिया और सांसों को ही बंद कर दिया, सांस लेना ही बंद कर दिया। और जैसे ध्रुव जी ने सांस बंद किया, पूरे ब्रह्मांड से प्राणवायु ही समाप्त हो गई। प्राणवायु समझ गए कि नहीं? प्राणवायु यानी ऑक्सीजन, अंग्रेजों है, ऑक्सीजन ही समाप्त हो गई। ऑक्सीजन कितना महत्वपूर्ण भी पता चला होगा ना कोरोना काल में है?
कैसे घर में हम छुपे थे अपनी जान बचाने के लिए। थोड़ा विचार करो कि ऐसा ना जाने कौन सा अपराध किया था कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं थे, जिसे देखो वो मुंह में लगाए कपड़ा घूम रहा था। कुछ तो अपराध किया होगा महाराज। ये ईश्वर की लाठी है, ईश्वर की लाठी है। हमारे बाबूजी तो कह रहे हैं गौ हत्या लगी थी, और लगी है, बिल्कुल सत्य है। ध्रुव जी ने सांसों को ही रोका। अब जैसे ब्रह्मांड से प्राण वायु समाप्त हुई, पता है देवता दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। अब सोचो मरीज डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर खुद ऑक्सीजन लगा के बैठा हो। ब्रह्मा जी ने कहा वही हाल तो हमारा भी है, हमसे भी सांस नहीं लिया जा रहा। ब्रह्मा जी ने कहा काम करते हैं, चलो नारायण के पास, और सारे भगवान के पास जाके बोलते हैं नैवं विदामो भगवन प्राणरोधन चराचरस्याखिल सत्वधाम्नः विधेहि तन्नो वृजिनादु मोक्षं प्राप्तां वयं त्वां शरणं शरण्यम्। ध्रुव जी ने जैसे सांसों को बंद किया, सारे देवता नारायण के पास गए, बोले प्रभु हम पर कृपा करिए, पूरी दुनिया से प्राण वायु ही समाप्त हो गई है, कैसे मानवता जिएगी, कैसे इस जगत में प्राण रहेगा। तब भगवान ने कहा चिंता मत करो, मेरा एक नन्हा सा भक्त भजन कर रहा है, और जैसे मैं उसको दर्शन दूंगा सब ठीक हो जाएगा। और भगवान गरुड़ पर बैठे और चल पड़े। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ध्यान दो, आज भगवान दर्शन देने नहीं जा रहे हैं, भगवान अपने नन्हे सा भक्त का दर्शन करने जा रहे हैं, देने नहीं जा रहे महाराज। आज भगवान श्री नारायण अपने नन्हे से भक्त का दर्शन करने जा रहे हैं। भगवान ध्रुव के सामने प्रकट हो गए। देखा भगवान ने कि 4 वर्ष का बालक एक पैर पर एक पैर चढ़ाए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और भगवान खड़े खड़े देख रहे, आह सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुभिक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। चतुर्भुज रूप में भगवान श्रीमन नारायण अपने ध्रुव की ओर देख रहे हैं, लेकिन ध्रुव जी आंखें नहीं खोल रहे। भगवान बहुत देर तक खड़े रहे, फिर सोचने लगे बताओ कब से इसके सामने खड़ा हूं, ये देख ही नहीं रहा। अच्छा ध्रुव जी देख क्यों नहीं रहे थे? क्योंकि जब व्यक्ति लगातार मन लगा के भगवान के नाम का जाप करता है ना, तो भगवान को बाहर नहीं देखना पड़ता, भगवान अंदर ही दिखने लगते हैं। आंख मूंद के अंदर ही दर्शन होने लगते हैं। तो ध्रुव जी को अंदर दिख रहे थे, तो काहे के लिए बाहर आंख खोले? तो भगवान ने अपनी वैष्णवी माया से जब अंदर के रूप को मिटाया, और जैसे अंदर भगवान दिखना बंद हुए, ध्रुव जी ने फड़फड़ा के आंख खोली तो क्या देखा कि जो अंदर दिख रहा था वही बाहर भी खड़ा है, जो हृदय में दिख रहा था वही बाहर भी खड़ा है। ध्रुव जी दौड़ कर गए और भगवान को दंडवत प्रणाम किया, नेत्र सजल हो गए। और ध्रुव जी ने कहा प्रभु मेरी सौतेली माँ ने कहा था कि भगवान की तपस्या कर, तुझे पिता की गोद मिलेगी, लेकिन मेरी माँ को ये नहीं पता था कि मैं तपस्या करूंगा तो पिता की नहीं, मुझे परम पिता की गोद मिल जाएगी। भगवान ने ध्रुव को उठा लिया महाराज। वल्लभाचार्य स्वामी जी ने अपनी टीका में कहा ध्रुव को भगवान ने उठाया, और जैसे पिता अपने बच्चे से स्नेह करता है, ऐसे भगवान ने ध्रुव से स्नेह किया।